हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हमारी जो 2D सक्सेस सीरीज है उसका जो आज का टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख सिक्के। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके जो राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत होते हैं उससे भी ये रिलेटेड है। उनसे क्वेश्चन है हर बार पूछा जाता है। अब आप सोचोगे कि सिक्कों से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। इसमें आपसे जो सिक्के होते हैं उनसे पूछ लिया जाता है कि ये सिक्का कौन सी रियासत का है, या फिर कई जो सिक्के हैं, जैसे आपको ढींगला सिक्का दे दिया, भिडरिया दे दिया, नाथ द्वारिया दे दिया, गादिया दे दिया। ऐसे सिक्कों के नाम दे देंगे और फिर पूछ लेंगे कि ये है, या तो उनके नाम दे के सीधे पूछ लेंगे जैसे अपने आर्ट एंड कल्चर में पूछते हैं ना उस हिसाब से, या फिर आपको दे देंगे और बोल देंगे कि जो ये सिक्का है, जैसे अक्कीसाई सिक्का दे दिया तो कि अक्कीसाई सिक्का है वो किस रियासत से प्रचलित है या किस रियासत में प्रचलित था, इस प्रकार पूछा जा सकता है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक साइड है वो मुद्राएं दे देंगे, एक साइड है वो मुद्राएं दे देंगे और एक साइड है वो जारीकर्ता लिख देंगे, जारी करता है वो लिख देंगे। और फिर आपसे है उनका मिलान करवा लेंगे कि इनका मिलान के लिए या फिर सुमेलित या असुमेलित पूछ लेंगे। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे आपसे पूछ ले कि जो सीवी जनपद का उल्लेख है वो सर्वप्रथम स्रोत है, सीवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत कहाँ है, तो ये सिक्के ही थे। ये क्या थे, सिक्के ही थे। जो आपके नगरी मध्यमिका है वहाँ पे जो तांबे और चांदी के सिक्के थे वो मिले थे, जिन पर लिखा हुआ था सीवी जनपद। तो सीवी जनपद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ है, सिक्कों में हुआ है। तो इस प्रकार भी सिक्कों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर वन लाइनर के बारे में पूछे तो आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि जो 31 रुपया था वो राजस्थान में कौन से टकसाल में बनता था। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के क्या कहलाते थे, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। या फिर कोई जब राजाओं की कोई विजय होती थी तो किसी विजय के उपलक्ष्य में है वो उपरांत है वो कौन से सिक्के वो चलाए गए। या फिर आपसे पूछ लेंगे कि मेवाड़ में इन सिक्कों में से कौन कौन से प्रचलित थे। इस प्रकार सिक्कों से आपके क्वेश्चंस है वो बनते हैं। तो इम्पोर्टेंट है आपका टॉपिक। तो चलिए आज राजस्थान के जितने भी प्रचलित सिक्के थे उन्हें हमें याद करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं महत्वपूर्ण रियासतकालीन सिक्के। एकमात्र ठिकाना जिसने अपने स्वयं के स्वतंत्र रूप से सिक्के जारी किए तो वो कौन सा था, सलूम्बर ठिकाना था, उदयपुर का था। और उसमें जो सिक्के चलाए थे वो चल रहे थे पद्मशाही सिक्का, पद्मशाही सिक्का। अब आपसे पूछ ले कि मेवाड़ क्षेत्र में अन्य कौन से सिक्के थे। मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र के अन्य अगर आपसे पूछ ले तो जो सलूम्बर ठिकाना है उसका तो हो गया पद्मशाही। एक आता है भिंडरिया पैसा, वहाँ पे एक चलता था भिंडरिया पैसा, भिंडरिया पैसा। और ये जो भिंडरिया पैसा था ये आपके भिंडर का था और भिंडर का तांबे का सिक्का था, भिंडर का तांबे का सिक्का, भिंडर का तांबे का सिक्का था। फिर जो शाहपुरा में सोने चांदी के सिक्के थे उनको बोला जाता था 11 संदा। अगर आपसे मेवाड़ रियासत के पूछ ले वो मैं आपको बता रही हूँ। और शाहपुरा में जो तांबे का सिक्का था वो था माधोशाही, वो था माधोशाही। तो इस प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं तो आपको याद रखनी है। अगर हम देखें सिरोही की बात करें तो सिरोही में मेवाड़ का एक तो बिलाड़ी सिक्का था, मेवाड़ का बिलाड़ी सिक्का जो किससे, चांदी से बना होता था। और एक मारवाड़ का डब्बू शाही जो कि तांबे से बना होता था। इन सिक्कों का प्रचलन था। तो सिरोही में आपसे पूछ ले तो सिरोही में बिलाड़ी और एक डब्बू शाही, बिलाड़ी और डब्बू शाही तांबे से और बिलाड़ी है वो चांदी से बना होता था। शाहपुरा की बात करें तो 11 सदिया सिक्का और माधोशाही सिक्का। अभी मैंने बताया था आपको कि शाहपुरा का जो 11 सदा था वो तो सोने चांदी का सिक्का था और माधोशाही था वो कौन सा, तांबे का सिक्का था। ये कौन सा था, तांबे का सिक्का था। तो शाहपुरा में 2 प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में झाड़शाही, मुहम्मद शाही और हाली, ये 3 प्रकार के सिक्के प्रचलित थे, झाड़शाही, मुहम्मद शाही और हाली। जैसलमेर की बात करें तो अक्खे शाही, डोडिया और मुहम्मद शाही। और जो ये डोडिया सिक्का था ये तांबे का सिक्का था। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है तो आप याद रखना, अक्खे शाही, डोडिया, मुहम्मद शाही है ये जैसलमेर के थे, झाड़शाही, मुहम्मद शाही, हाली है ये जयपुर के थे। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का गजशाही और विक्टोरिया इम्प्रेस, गजशाही, विक्टोरिया इम्प्रेस और एक गंगाशाही भी चलता था,
एक है गंगा शाही। तीनों इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है, गज शाही, विक्टोरिया इम्प्रेस और गंगा शाही। बांसवाड़े की बात करें तो सालिम शाही और लक्ष्मण शाही। प्रतापगढ़ की बात करें तो सालिम शाही, मुबारक शाही सिक्का और मुबारक लंदन। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर का जो है वो कौन सा है, तमच्चा शाही। धौलपुर का तमच्चा शाही ये पूछा हुआ भी है। तो आपको जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और धौलपुर ये अच्छे से याद करनी है। आगे चले, अगला है कोटा के मदन शाही, हाली और गुमान शाही। मदन शाही, हाली और गुमान शाही। आगे हम बढ़े पाली में, तो पाली में था विजय शाही, पाली का विजय शाही। नागौर में अमर शाही, नागौर का अमर शाही। सलूम्बर पद्म शाही, हमने अभी पीछे ही बात की थी। करौली में मानक शाही। कुचामन की बात करें तो कुचामन का था जो कुचामन टकसाल थी नागौर में, उसमें 31 सदा। तो कोटा में मदन शाही, हाली, गुमान शाही। पाली में विजय शाही, नागौर में अमर शाही, सलूम्बर में पद्म शाही, करौली में मानक शाही और कुचामन में 31 सदा। कुचामन टकसाल 31 सदा। अगला देखें, मेड़ता में चांद शाही। मेड़ता जो टकसाल थी नागौर की, उसमें चांद शाही और इसके साथ ही अठिया शाही, अठियासिया। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है मेड़ता टकसाल में एक तो चांद शाही सिक्का, दूसरा अठियासिया। तो ये आपको याद रखना है। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर का त्रिशूलिया, पत्थर सिरिया, उदम शाही और सालिम शाही। ये डूंगरपुर की है, इम्पोर्टेंट है। उदय शाही इम्पोर्टेंट है आपका, त्रिशूलिया और पत्री सिरिया। तो ये चारों इम्पोर्टेंट है। बूंदी की बात करें तो बूंदी में राम शाही, कटार शाही, चेहरे शाही और 11 सन्ना। राम शाही, कटार शाही, चेहरे शाही और 11 सन्ना। मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में विजय शाही, भीम शाही, गज शाही, डब्बू शाही, गद्दीमा या उसे फदिया बोलते थे जो गज सिंह के द्वारा चलाए गए थे, और एक लल्लरिया जो कि सोजत का था। ये सोजत का था, लेकिन ये आता तो मेवाड़ में ही है, मारवाड़ में ही आता है। तो आपको याद रखना है विजय शाही, भीम शाही, गज शाही, डब्बू शाही, फदिया और लल्लरिया, फदिया और लल्लरिया। तो ये आपके मारवाड़ के सिक्के थे। आगे बढ़े, अलवर के थे अक्के शाही, राव शाही टक्का था, एक राव शाही टक्का चलता था, एक राव शाही था, एक राव शाही टक्का जो कि तांबे का था। और अंग्रेजी पाव आना भी अलवर में सिक्का प्रचलित था। तो ये आपको याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें राव शाही है। आगे बढ़े, अगला मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में आपके चितौड़ी के साथ भिलाड़ी, उदयपुरी, सिक्का LG जो कि मुगली सिक्का था एक, स्वरूप शाही जो जिसे दोस्ती लंदन भी बोलते थे, और डिंगाल, शाह आलमी और गदिया। इसको डिंगाल भी बोलते हैं, इसको ढींगला भी बोलते हैं, इसको ढींगला भी बोलते हैं, ढींगला और शाह आलमी। और आपका गदिया LG सिक्का है जो मुगली सिक्का था, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। इसके साथ साथ ही चितौड़ी और एक चांदोड़ी भी है, एक चांदोड़ी भी है। स्वरूप शाही, चांदोड़ी, चितौड़ी, भिलाड़ी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे अगर हम बात करें अंग्रेजी कलदार सिक्के, तो 1900 ईस्वी से संपूर्ण राजस्थान की जो रियासतें थी उन रियासतों में कलदार सिक्के है वो प्रारंभ हो गए थे, और ये कलदार सिक्के है वो अंग्रेजी सिक्के थे। 1900 ईस्वी के बाद में संपूर्ण राजस्थानी रियासतों में ये सिक्के प्रारंभ हो गए थे। दोस्ती लंदन है, अगर ये दोस्ती लंदन की बात करें तो ये मेवाड़ का सिक्का था, किसके द्वारा, स्वरूप सिंह के द्वारा चलाया गया था। मुबारक लंदन की बात करें तो ये प्रतापगढ़ का सिक्का था, सालिम सिंह के द्वारा चलाया गया था। विक्टोरिया इम्प्रेस की बात करें तो बीकानेर का सिक्का था और महाराजा गंगा सिंह के द्वारा चलाया गया था। और एक आपका आता है टोंक का आता है चंवर शाही, टोंक का चंवर शाही इम्पोर्टेंट है। और आपको मैंने और कौन सा बता दिया, सिरोही का जो मैंने दोनों के दोनों बताए थे इम्पोर्टेंट है। सिरोही के दोनों कौन से बताए थे, एक तो मैंने भिलाड़ी बताया था और एक डब्बू शाही बताया था, भिलाड़ी और डब्बू शाही,
डब्बूशाही। और जो ये मेवाड़ के जो एक आपका ढींगला, भिलाड़ी और जो आपका एक और कौन सा रह गया, इसमें एक आता है त्रिशूलिया, एक आता है त्रिशूलिया, त्रिशूलिया। ये तीनों के तीनों तांबे के बने हुए थे। तो इनमें आपसे पूछा हुआ है एक बार क्वेश्चन कि जो मेवाड़ के जो सिक्के थे, एक तो ढींगला, भिलाड़ी और त्रिशूलिया, ये किससे बने हुए थे? तो ये आपके किससे, तांबे से बने हुए सिक्के थे। तो इन चीज़ों को आप याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग मैंने सारे आपको बता दिए हैं। एक आपका किशनगढ़ का बचा है, तो किशनगढ़ का कौन सा है? अगर किशनगढ़ का आपसे पूछ ले तो किशनगढ़ का शाह आलमी, शाह आलमी सिक्का, शाह आलमी सिक्का। ये सारे के सारे जो सिक्के थे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको सारे बता दिए, अच्छे से आपको याद करना है। आप इस पीडीएफ से जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वहाँ से एक बार इसे डाउनलोड कर एक दो बार इसका रिवीजन भी कर लेना। क्वेश्चन है, काफ़ी बार इसमें पूछा जाता है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।